ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है? तो आज के वीडियो में हम ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जानेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जानेंगे, ये क्यों हमारे लिए उपयोगी है इसके बारे में जानेंगे, और पर्यावरण पे किस तरीके से इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसकी बढ़ती हुई मात्रा के कारण। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बताने से पहले एक बार ये भी बता दूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हर एक टीचिंग एग्जाम्स में, आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप बीएड कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको जानना जरूरी है कि हमारे पर्यावरण में आखिर कौन सी ऐसी गैसेज हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और उनकी बढ़ती हुई मात्रा क्यों खराब है, क्यों हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है आखिर इन सभी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, इसकी हिंदी होती है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो क्या होता है ये ग्रीन हाउस? एक्चुअली जो गैसेस होती हैं हमारी, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर होती है। पृथ्वी के चारों तरफ किसकी सतह होती है? ग्रीन हाउस गैसेस की, यानी कि कुछ गैसें होती हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। आगे हम उनके बारे में थोड़ा डीप में जानेंगे। तो ये पूरी लेयर होती है। अब इसका क्या काम होता है? सबसे पहले जान लीजिए कि ये बहुत ही उपयोगी है। हमारी अगर जिंदगी अर्थ पे अगर हम सरवाइव कर पाते हैं पृथ्वी पे, तो केवल इन ग्रीन हाउस गैसेस की ही वजह से हम आज यहाँ धरती पर हैं, नहीं तो हमारी जिंदगी यहाँ पे अर्थ पे नहीं होती। तो देखिए क्यों ऐसा है, आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये हमारा सन है, तो सन से जो हीट निकलती है यानी कि सनरेज जो आती है वो हमारे सबसे पहले आकर के किस पे आती है? ग्रीन हाउस से टकराती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का क्या काम होता है? ये सन रेज को यानी कि सन की किरणों को एब्जॉर्ब करने का, अवशोषित करने का काम करता है। अब अवशोषित जब कर लेता है तो अवशोषित करके ये हमारे पृथ्वी के सतह को क्या करता है? गर्म रखता है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो ये सनरेज आती यहाँ तक, लेकिन वापस रिफ्लेक्ट होकर के वापस स्पेस में चली जाती, यहाँ पे रुकती नहीं। अर्थ के जो मतलब इसकी सतह है, पृथ्वी की सरफेस है, उसको गर्म नहीं कर पाती क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती। तो ग्रीन हाउस गैसेस का यही काम होता है कि सन रेज को यानी कि सन की जो हीट होती है, गर्मी होती है, ऊर्जा होती है, उसको ट्रैप करता है, यानी कि उसको अवशोषित करके हमारे पृथ्वी की सतह को गर्म रखता है और टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, पृथ्वी के तापमान को मेंटेन रखता है। अगर ये पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखता ग्रीन हाउस गैसेस, सपोज मान लीजिए, इमेजिन करिए कि ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती, तो आपको पता है कि हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता। अब -18 डिग्री सेल्सियस का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, बिल्कुल बर्फ जमी हुई रहती, हमारी जिंदगी यहाँ पॉसिबल नहीं रहती। तो अदर प्लैनेट्स की तरह ही अर्थ भी वही होता कि यहाँ भी लाइफ नहीं होती। अर्थ को ही कहा जाता है अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, अर्थ ही केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है बहुत आसानी से। लेकिन ये किस वजह से संभव है? इस ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से संभव है। तो ये तो हमने जान लिया कि क्यों उपयोगी है। अब क्यों हानिकारक है? क्योंकि हमें लगता है कि उपयोगी से ज़्यादा आप सभी को ये पता होगा कि ये हानिकारक होती हैं। ऑफकोर्स ये हानिकारक हो गई है, पहले नहीं थी, हो गई है। अब क्यों हानिकारक हो गई है? पहले जो इसकी मात्रा थी, एक लेयर थी, मतलब जितना उपयोगी था उतनी ही गैसेस होती थी, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण, पेड़ों की कटाई के कारण, इंडस्ट्रीज वगैरह के धुएं के कारण, पोल्यूशन के कारण, जो प्रदूषण हो रहे हैं, उन सभी के कारण ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इतनी मोटी परत इसकी हो गई है कि जो सनरेज आती है पूरा का पूरा सनरेज को ये ट्रैप कर लेता है। एक्चुअली ग्रीन हाउस गैस कुछ मात्रा को एब्जॉर्ब करके पृथ्वी की सतह को गर्म रखती है, लेकिन जब अब सनरेज आई तो पृथ्वी जो जितनी भी आपकी ये सनरेज है 1% भी इसका वापस स्पेस में नहीं जा पाता है। पूरा का पूरा सनरेज क्या होता है? ये ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती हैं और हमारी पृथ्वी की जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का टेम्परेचर जो है ये बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा क्यों है? कुछ गैसेस हैं, पहले इनके बारे में हम जान लेंगे तो आपको थोड़ा सा ये डीप में पता चल जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मेन रोल यहाँ पे इन गैसेस का ही होता है। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी को पता है कि हम जब सांस छोड़ते हैं
एक्सेलेशन प्रोसेस में क्या कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2 उसको बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से कोयला वगैरह जलाने की वजह से, फॉसिल फ्यूल लकड़ियाँ वगैरह जो जलती हैं, उन सब से भी क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जैसे जैसे पेड़ों की कटाई हो रही है, कृषि का विस्तार हो रहा है, लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, कोयला, ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स जितने हैं उनकी मात्रा अधिक से अधिक मात्रा में वो जलाए जा रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? देखिए, पेड़ पहले क्या थे, हमारा नेचर बहुत स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे। तो क्या था कि पेड़ को भी आपको पता है कि ट्रीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इसको अवशोषित कर लेते हैं, इसको अपने अंदर ले लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब पेड़ों की मात्रा जैसे जैसे कटती जा रही है, वैसे वैसे इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे पर्यावरण में बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं होंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करेगा, कौन अवशोषित करेगा? तो सबसे बड़ा हमारा ट्रीज का, पेड़ों का ही रोल होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। लेकिन पेड़ों की मात्रा दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा बढ़ रही है हमारे एनवायरनमेंट में, और हमारे पृथ्वी का सतह जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देख लीजिए नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोलते हैं, हंसाने वाली गैस भी बोला जाता है। तो ये कहाँ से रिलीज होती है? नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादातर आपकी बैटरीज वगैरह जो होती हैं, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल फोन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उनसे नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इससे भी बहुत अधिक मात्रा में क्या है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ये सभी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। ये भी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी, तकनीकीकरण हो रहा है, बढ़ता जा रहा है सब कुछ, सबके हाथों हाथ मोबाइल फोन्स हो गए हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के किसी का काम नहीं चलता, सबके घरों में एयर कंडीशन, एवरीथिंग। तो जैसे जैसे मोबाइल गैजेट्स, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ये नाइट्रस ऑक्साइड की भी मात्रा हमारे पर्यावरण में बढ़ती जा रही है। तो इससे भी क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण गर्म हो रहा है, हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, आग उगल रही है। नेक्स्ट देख लीजिए मीथेन। तो मीथेन गैस क्या होता है? मीथेन गैस भी ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ये भी जितनी भी सड़ी गली चीज़ें होती हैं, जानवर वगैरह जो बहुत मतलब फॉसिल फ्यूल्स वगैरह आप कह सकते हैं, ईंधन वगैरह से, या फिर गोबर वगैरह से, इसको नेचुरल गैस बोला जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट, आपके जो सब्जी के छिलके, जितनी भी सड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों से, नालियों वगैरह, जो ड्रेन्स वगैरह जो ब्लॉक हो जाती हैं नालियाँ, तो उनसे भी कौन सी गैस रिलीज होती है? मीथेन गैस रिलीज होती है। इसको CH4 इसका सिंबल होता है। तो मीथेन गैस भी देखिए जरूरी है, बायोगैस इसको कहा जाता है, लेकिन ये क्या है, इसकी भी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो हमारा पृथ्वी का सतह, जो ग्रीन हाउस गैस की लेयर है, वो भी मोटी होती जा रही है और पृथ्वी गर्म होती जा रही है। नेक्स्ट देख लीजिए ओजोन एक गैस है, इसके नाम से आप सभी परिचित होंगे। ओजोन गैस जो हमारे वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है, जैसे सबसे पहला ट्रोपोस्फियर होता है, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर होता है, जहाँ पे ये एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, वहीं पे ओजोन गैस पाई जाती है। अब ओजोन गैस का क्या रोल होता है कि ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको क्या करता है, ये रोकता है पृथ्वी पे आने से। लेकिन ओजोन गैस एक तरीके से देखिए इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि इसमें भी क्या है, धीरे धीरे होल होता जा रहा है इसका भी। तो ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेज, ये पृथ्वी का तापमान बढ़ने के लिए। वाटर वेपर, जो जल वाष्प आपके होते हैं, तो जल वाष्प आप सभी को पता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से जल वाष्प बनते हैं, समुद्र का पानी गर्म होता है, वाष्प बनता है। तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है। इसकी भी मात्रा, जैसे ही पृथ्वी गर्म हो रही है, वैसे उतना ही ज़्यादा वाष्पीकरण हो रहा है, उतना ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज भी बढ़ रही हैं। अब देख लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको CFC गैस भी बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC गैस, ये आपके रेफ्रिजरेटर से, जो घरों में फ्रिजों का इस्तेमाल होता है, एयर कंडीशनर, AC वगैरह का इस्तेमाल होता है, उन सभी से ये गैस रिलीज होती है। वही टेक्नोलॉजी वाली बात हो गई, जनसंख्या बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऐशो आराम लोगों के बढ़ रहे हैं, लोग बिना फ्रिज, AC, कूलर, इन सभी चीज़ों के बिना नहीं रह पाते हैं। तो जितनी ही मात्रा बढ़ रही है, उतनी ही CFC गैस की भी
जो हमारे वायुमंडल में, हमारे पर्यावरण में जो है इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। और ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि ओजोन लेयर के डिस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा रोल इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है। ओजोन लेयर जो है, जो पराबैंगनी किरणों से बचाती है हमारी पृथ्वी को, उसको डिस्ट्रॉय करने में, उसको नष्ट करने में इसका काम है। धीरे धीरे ओजोन लेयर में होल होता जा रहा है और पराबैंगनी किरणें वो डायरेक्टली क्या है, पृथ्वी पर आ रही हैं। लोगों को स्किन कैंसर है, दमा है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कई सारी बीमारियां हैं जो लोगों को इस वजह से हो रही हैं। तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो हमारे पर्यावरण को क्या है, हानि पहुंचा रहे हैं। जरूरी तो है लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में जरूरी होते हैं। और इनकी दिन प्रतिदिन जो बढ़ती हुई मात्रा है हमारे पृथ्वी पे इतनी ज़्यादा हो गई है। इसी का एक कारण है, आपने शब्द सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हमारी पृथ्वी का गर्म होना। अब ये सारी गैसेस बढ़ रही हैं, पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रहे हैं, सुनामी आ रही है, बाढ़ आ रही है, जितने भी आपके नेचुरल डिजास्टर्स कहे जाते हैं, भूकंप आ रहे हैं, ये सभी क्योंकि अब हमारा देखिए क्लाइमेट अब नॉर्मल नहीं रह गया है। जलवायु जो है, जो जितना सामान्य बारिश होनी चाहिए वो नहीं होती है, सामान्य से ज़्यादा गर्मी होती है, ठंडी का जो लिमिटेड 4 मंथ का टाइम होता है वो रिड्यूस होता जा रहा है। मतलब कोई भी चीज़ सामान्य नहीं रह गई है। तो ये सभी, इन सभी का क्या कारण है, इन सभी गैसेस का बढ़ना। और इसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है, हम ही जिम्मेदार हैं। वी आर द ओनली पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल। इन गैसेस के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमें ही क्या है, अगर आपको जिंदगी चाहिए, अगर लंबे समय तक आप जीना चाहते हैं तो आपको अपने पर्यावरण को बचाना होगा। लेकिन क्या है कि किसी एक के कदम उठाने से नहीं होगा, हम सभी को साथ आना होगा, तभी जाकर के हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और शायद तभी हमारी ज़िंदगी अच्छे से हम जी पाएंगे। जितने भी दिन की हमारी लाइफ होगी उसको भी अच्छे से जीना मुश्किल हो जाएगा, देखिए अगर इस तरीके से होगा। क्योंकि कोई ना कोई नेचुरल कैलामिटी, मतलब कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर आते ही है। कभी सुनामी आ जाती है, कभी बाढ़। पहले तो इतना मतलब इस तरीके से फ्रिक्वेंटली बाढ़ नहीं आता था, लेकिन अब तो लगता है हर साल ही बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारा जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। तो ये सभी रीज़न है इन ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं इनके बढ़ने का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इसको ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।